हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यूर गुड। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का फिर से अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो फिर मैं अपनी एक वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत आता है। और श्योर है इसमें आप लोग जो प्रीवियस पेपर है देख सकते हैं, प्री बोर्ड का भी एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा है, कन्फर्म है आता ही आता है। द्विघात बहुपद का ये प्रश्न है। चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये द्विघात दिया गया बहुपद है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने का तात्पर्य ये होता है कि हमको इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है मध्य पदों को तोड़ करके, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। शून्य और गुणांक दोनों के बीच में हमें क्या करना है? सत्यता ज्ञात करनी है, जांच करनी है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो मध्य पदों का गुणनखंड जो होता है, क्या करेंगे? इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो दो घात वाला चर होता है और जो अचर पद होता है, इन दोनों का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणे -8 का गुणा जब करेंगे तो -8x², ये हमारा गुणनफल आ गया। अब जो मध्य पद है उसको हमें दो भागों में विभाजित करना है कि जोड़ने पर -2x आए और गुणा करने पर -8x² आए। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो संख्या दी गई है काफी छोटी है, तो आसानी से कर लेंगे। -4x + 2x, -4x में से +2x जब जाएगा तो हमारा -2x बचेगा। जब अलग अलग साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बड़ी इंटीजर से। तो यहाँ पे हो गया हमारा। ठीक है तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, और इनका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, x² ये प्लस माइनस का माइनस, तो जोड़ने पर भी आ जा रहा है -2x और गुणा करने पे भी आ जा रहा है -8x²। ठीक है, तो x² -4x + 2x -8। अब हम इनका ग्रुपिंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, तो कॉमन जो चर या अचर जो भी आएगा हम देखेंगे। x² है यहाँ भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो x की 2 घात है तो यहाँ x बचा, माइनस यहाँ पे 4। कॉमन चर या अचर लेने पर जो भी संख्याएं बचती हैं उन्हीं को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 2 चौको 8, 2 से यानी यहाँ पे संख्याओं को लिया जा सकता है। जब 2 लिया जाएगा तो x - 2 चौको 8। अब देखिए x - 4, x - 4 दिया गया है, तो इसको हमने क्या ले लिया? फिर कॉमन ले लिया, तो बचा हमारा क्या? x + 2। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो x - 4 = 0, तो x बराबर क्या हो गया? ये प्लस में 4। x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो गया? -2। जो x की दोनों वैल्यू आई है, x बराबर 4, x बराबर -2, यही क्या हमारे शून्यक है। तो हमारा जो पहला प्रोसेस हो गया शून्यक ज्ञात कीजिए, वो हमारा हो गया। ठीक है, इसके लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड के भी काफी फॉर्मेट होते हैं, जिसे उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, जिसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर, मध्य पदों को तोड़ करके, सरसंख्या पर आधारित यानी सूत्रों पे, आइडेंटिटीज पर, और 3 घात वाले जो क्लास 9th में दिया गया है। तो आप कहेंगे तो गुणनखंड का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे शून्य का आ गया, पहला हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये मैं इरेज कर देता हूँ, मैंने आपको बताया कैसे फैक्टर मैंने फाइंड किया है। अब देखिए, अब हमें पता है ये हमारे शून्य दिए गए हैं, शून्यकों का योग। तो हमारा फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा से डिनोट किया जाता है।
प्रदर्शित किया जाता है। तो माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो आप गेस करिए यहाँ पे तो यही इसी को हम अल्फा मानेंगे, इसे हम बीटा मानेंगे। तो 4 प्लस माइनस 2। और यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बराबर हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है 1 है, और बी बराबर जो हमारा क्या है -2 है, और सी बराबर -8 है। इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं -b/a। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, -b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2 है, और a की वैल्यू क्या है 1 है। 4 प्लस माइनस का माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 1 है तो वहाँ पे 2 ही हो गया। 4 में से 2 गया, 2 बराबर 2। शून्यकों का योग की सत्यता होगी, आप देख सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, ये गुणा हो गया। मैंने बोला आपको पहली वैल्यू को हम अल्फा ले लेंगे, दूसरे को बीटा ले लेंगे, तो दोनों का गुणनफल हो गया। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी c/a। तो 4 गुणे माइनस हो गया, बीटा हमारा -2 है। यहाँ पे अचर पद क्या है -8 है, ये हो गया। तो 4 दूनी -8, यहाँ भी क्या आ गया -8। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों शून्यकों को ज्ञात किया गया है और यहाँ पे उनकी सत्यता की गई है। ठीक है, और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कन्फर्म आते हैं। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो चर है जिसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, जितनी घात रहेगी उतने शून्यक होंगे। अगर यहाँ पे x की घात 3 होगी तो शून्य कितने होंगे 3 होंगे। अगर x की घात 4 होगी तो शून्य कितने होंगे 4 होंगे। यानी जो सबसे बड़ी घात होती है चर की, वेरिएबल की, उतने ही शून्यक होते। तो यहाँ पे 2 घात थी तो शून्य कितने मिले हमें 2 मिले, 1 4 और 1 -2। तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया रहेगा उसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे क्या होंगे शून्यक होंगे। ठीक है, तो पहला शून्यक है, दूसरा शून्यक हो गया। तो बोला गया है शून्यकों का योग। तो देखिए भाई अल्फा प्लस बीटा इन्हीं को दर्शाया जा रहा है। तो 4 और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस में 2, तो यहाँ पे वैल्यू रखेगी। और इसका फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसे हम -b/a भी लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए a b c, यानी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है गुणांक इसका 1 है, b का गुणांक -2 और c का -8 है। तो b का मान रखा गया, देखिए -2, माइनस तो पहले से सूत्र में लगा हुआ है, बटे में 1 की जगह 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया। यहाँ भी 4 में से 2 गया, 2 आ गया, तो 2 बराबर 2, जांच हो गई। यहाँ पे शून्य का गुणनफल, दोनों का गुणनफल होगा 4 गुणे -2, तो 4 दूनी -8। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद हमारा क्या है -8, फिर बटे में 1 है, यानी c/a है। c का मान देख लीजिए आप, ये भी -8 है। तो ये यहाँ पे हमारी क्या होगी शून्यकों की जांच भी हो गई। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोगों को जिस भी क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि सर इस प्रकार का प्रश्न हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता है, उसे भली बातें समझा दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।